बाइबल बाढ़ पाठ 77 बाइबल और गुलामी। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाढ़। एक बाढ़ वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों की कहानी कहता है, खासकर मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों की। मैं यहाँ यह बताने आई हूँ कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और इंसानों के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है बाइबल और गुलामी। कई आलोचक बाइबल की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि कुछ हिस्से गुलामी को न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उसे नियंत्रित या नियमित करने की बात करते हैं, और कहीं साफ साफ विरोध नहीं करते। वे सवाल उठाते हैं, अगर बाइबल का परमेश्वर इतना अच्छा है तो क्या वह 5000 साल पहले ही गुलामी का विरोध नहीं कर सकता था? और अगर नहीं तो कम से कम जब यीशु आए थे तो उन्होंने गुलामी को क्यों नहीं रोका? बाइबल बाढ़ हमेशा यह जानना चाहता है कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है, न कि सिर्फ आलोचक क्या कहते हैं। लेकिन बाइबल के शाब्दिक उद्धरणों पर जाने से पहले आइए समझते हैं कि उस समय गुलामी की व्यवस्था कैसी थी। गुलामी के प्रकार। पहली, स्वैच्छिक गुलामी। पुराने ज़माने में अगर कोई बहुत गरीब हो जाए या भूख से मरने की कगार पर हो तो वह खुद को एक मालिक को बेच सकता था। यह एक तरह से ऋण चुकाने या भूख से बचने का तरीका था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई इजरायली खुद को गुलाम बनाता था तो उसे 6 साल बाद छोड़ना ज़रूरी था। व्यवस्था विवरण 15:12 से 18। अमेरिका में भी यूरोप से भागकर आने वाले गरीब लोग इंडियन वर्ल्ड सर्वेंट बनते थे, यानी यात्रा के बदले वर्षों तक सेवा करते थे। दूसरी, अनैच्छिक गुलामी। युद्धों में पराजित लोग अक्सर गुलाम बना लिए जाते थे। यह मिस्र, बाबुल, रोम, चीन और भारत जैसी कई प्राचीन समाजों में आम थी। चैटल गुलामी। यह वो व्यवस्था थी जिसमें गुलाम को एक वस्तु या संपत्ति की तरह हमेशा के लिए रखा जाता था। दंडात्मक गुलामी। अपराधियों को सजा के तौर पर गुलाम बनाया जाता था। सेना में गुलाम, जैसे ममलूक और जंशरी को गुलाम होते थे, सैनिक बनाए जाते थे। यौन गुलामी। युद्ध में पकड़ी गई महिलाओं को यौन सेविका बना लिया जाता था। यह इस्लामी कानूनों में भी देखा जाता है। प्राचीन समय में गुलाम तकनीकी का हिस्सा था। आज की मशीनों की जगह लोग इस्तेमाल होते थे। बाइबल और गुलामी। अब आइए देखते हैं बाइबल में गुलामी को कैसे प्रस्तुत किया गया है। पुराना नियम। निर्गमन 21:16। जो कोई किसी को चुराए, चाहे वह उसे बेच दे या उसके पास पाया जाए, वह मृत्यु दंड पाए। मतलब गुलाम बनाने की पहली सीढ़ी अपहरण को बाइबल साफ तौर पर मना करती है। लेवी व्यवस्था 25:39 से 43। अगर कोई इजरायली गरीब होकर खुद को बेच दे तो उससे दासों की तरह काम ना लो। मतलब इजरायलियों को आपस में गुलाम बनाने की मनाही है। लेकिन अगले ही श्लोकों में कहा गया है कि अन्य जातियों से गुलाम खरीदे जा सकते हैं। व्यवस्था विवरण 23:15-16। अगर कोई दास भागकर तुम्हारे पास आए तो उसे उसके स्वामी को ना सौंपो। भागे हुए गुलामों को सुरक्षा देना परमेश्वर की आज्ञा थी। यशायाह 58:6। बोझ हटाना, जुए को तोड़ना और अत्याचार के बंधनों को खोलना ही सच्चा उपवास है। गुलामी के प्रतीकों को परमेश्वर खत्म करना चाहता है। क्या बाइबल गुलामी का समर्थन करती है? लेवी व्यवस्था 25:44 से 46 में चटेल गुलामी को इजाज़त दी गई है, लेकिन यह एक अनुमति है, आदेश नहीं। जैसे यीशु ने कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने तलाक की अनुमति दी थी, मरकुस 10:5। वैसे ही परमेश्वर ने इंसान की कठोरता को देखते हुए गुलामी जैसी व्यवस्थाओं की अस्थायी अनुमति दी, समर्थन नहीं। नया नियम। मत्ती 7:12। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम उनके साथ करो। यह सिद्धांत गुलामी से मेल नहीं खाता। मत्ती 22:39। अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने आप से करते हो। स्पष्ट रूप से गुलामी इसके विपरीत है। गलातियों 3:28। मसीह में ना कोई दास है, ना स्वतंत्र, ना यहूदी, ना गैर यहूदी, सब परमेश्वर के सामने समान हैं। पहला तीमुथियुस 1:9-10। वे लोग जो पिता या माता को मारते हैं, हत्यारे, दास विक्रेता, दासों को बेचने वाले को अपराधी की श्रेणी में रखा गया है। फिलेमोन 1:15-16। पौलुस ने गुलाम ओनेसिमुस को उसके स्वामी के पास लौटा भेजा, लेकिन साथ ही कहा अब वह गुलाम नहीं है बल्कि प्रिय भाई है। सारांश।
गुलामी मनुष्यता में बहुत गहराई से जमी रही है, लेकिन बाइबल की शिक्षाएं पुराने और नए नियम दोनों में गुलामी की नैतिक अस्वीकृति को दर्शाती है। बाइबल यह नहीं कहती कि गुलामी एक आदर्श व्यवस्था है, बल्कि यह दिखाती है कि परमेश्वर इंसान की कठोरता और पापमय स्वभाव को जानते हुए कुछ व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से सहन करता है, ताकि मनुष्य धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंच सके। निष्कर्ष यह है बाइबल पाठ का तरीका। संक्षिप्त पाठ, साफ उद्देश्य, कोई भटकाव नहीं, कोई प्रचार नहीं। मैं आपको किसी धर्म में बदलने नहीं आई हूँ। यह पॉडकास्ट जानकारी देने के लिए है। बाइबल के साहित्य की बातें उसकी सोच और विचारों को समझने के लिए हैं। अब फैसला आपका है, आप बाइबल से सहमत हैं या नहीं। बाइबल बाठ पॉडकास्ट को समर्थन दें। पैट्रियन पर सिर्फ $1 सप्ताह और $5 महीने से मदद करें। बाइबल बाढ़ खुद कोई वेतन नहीं लेते। आपका योगदान पॉडकास्ट और अनुवादकों की सहायता में जाता है। सवाल या टिप्पणी भेजिए BibleBard.us@gmail.com पर। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। बाइबल बाठ की सामग्री को फॉलो करने और साझा करने के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद। कृपया नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ें। Amazon, Facebook, www.facebook.com/BibleBardUS, Instagram, www.instagram.com/BibleBard, iTunes, feeds.soundcloud.com/user/soundcloud-users 398402436 /sounds RSS, rumble.com/users/BibleBard, soundcloud.com/BibleBard, Spotify, this is the Bible Bard, TikTok @the Bible Bard US, Tumblr www.tumblr.com/settings/blog/BibleBard, X Twitter @the Bible Bard, YouTube Bible Bard। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।